क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम वही दोनों मेथड आपको यूज करके अगेन सॉल्व करना है। चलो कर लेते हैं। देखो पहला आपका हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में देखो आपको क्या करना है, तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, राइट। चलो तो सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। ये आपको पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप लिख सकते हो 9x माइनस 2y 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो आप पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है। सपोज हमें y को एलिमिनेट करना है। तो अब देखो 5 इसकी कोएफिशिएंट है, इसकी कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। साइन को हम छोड़ देते हैं, पहले साइन को आप इग्नोर कर लो। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10। तो अगर हम दोनों के कोएफिशिएंट को 10 बना दे तो हम एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट को 10 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके कोएफिशिएंट को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दोनों इक्वेशन में हमें मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, यहाँ एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा एक से काम चल सकता है अगर हम x वाले को मल्टीप्लाई कर दें, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो इस बार हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, यहाँ आपको क्या मिल जाएगी 9 टाइम्स 5 मतलब कि 45x, ठीक है, माइनस 5 टाइम्स 2y, तो ये हो गई 10y। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 7 टाइम्स 5 तो 35 बराबर 0 हो गया। अब ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसे एलिमिनेट करना है y को। साइन देखो सेम है, मतलब कि आपको सब्ट्रैक्शन का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3 से, ठीक है। वैसा लिखा हुआ भी उस ऑर्डर में। तो 3 माइनस 4 कर लो आप। 3 माइनस 4 से क्या मिलेगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसकी साइन माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी और ये भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तो आप कैंसिल कर दो, ओके। अब यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा 6 माइनस 45 मतलब कि माइनस 39 बोल सकते हैं, माइनस 39 एक्स, राइट। कुछ अटपटा सा वैल्यू आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। माइनस 39 एक्स और इधर आपका 8 एंड 35, 7 टाइम्स 35 और इधर 2, ठीक है। 35 पॉजिटिव है और माइनस 8 नेगेटिव है, मतलब कि ये हो गया 30 20 27 और 8, हाँ 27 आ गया, ठीक है। प्लस 27 बराबर 0। यहाँ से हमें ये मिल गया। तो अब आपकी होगी 39x बराबर 27, 26 नहीं आ रही, 35, 7 टाइम्स 5 हमने किया 35। चलो ठीक है देखते हैं। और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 27 बाई 39, 27 बाय 39। और इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 9/13, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब या तो इक्वेशन 1 को यूज कर लो या इक्वेशन 2 को यूज कर लो और फाइंड कर लो y की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 9x 9 टाइम्स 9/13, ठीक है, माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। और यहाँ से आप लिख सकते हो 2y बराबर, ठीक है, 9 टाइम्स 9 81, 81 माइनस देखो 7 है तो 7 टाइम्स 13 इज 91, माइनस 91 डिवाइडेड बाय 13। अब ये देखो कितनी आएगी, तो माइनस 10 और इधर 2 है तो माइनस 5/13 आ जाएगा। y इक्वल टू माइनस 5/13, ठीक है। वेरीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि अगले मेथड को तो यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, और देख लेते हैं दोनों का आंसर सेम आया है कि नहीं। हेंस x बराबर 9/13 एंड y बराबर कितना आ रहा है माइनस 5/13, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलो अब इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको, चलो ये इक्वेशन 2x 9x, ठीक है, 3x, ओके। चलो यहीं से हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं या x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट x को हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगी 2y प्लस 7/9 हो जाएगी। ये मान लो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब ये वाली x जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो 3 टाइम्स x आपका हो गया 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करो आप, चलो ये 3 टाइम्स 3 होता है। अब एलसीएम आपकी 3 हो जाएगी। थ्रू आउट अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, देखो 2y प्लस 7 माइनस 3 टाइम्स 5 तो माइनस 15y हो जाएगी, ठीक है, माइनस 12 बराबर 0, ओके। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने हैं। तो 2y माइनस 15y तो ये आपका हो जाएगा माइनस 13y और 7 माइनस 12 मतलब माइनस 5 बराबर 0।
तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -5/13, ठीक है, -5/13 हो गया। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स y आपकी -5/13 प्लस 7, और ये क्या है आपका डिवाइडेड बाय 9। तो चलो मैं 9 को इधर आगे लिख लेता हूँ, 2y, ओके सॉरी 2y प्लस 7, ये आपका सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो -10 प्लस -10 + 91, तो 81 हो गया। 81 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 13, ठीक है, 9 टाइम्स 9 इज 81, मतलब 9/13 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 9/13, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हेंस, ठीक है, x बराबर 9/13 एंड y की वैल्यू जो हो गई आपकी -5/13, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि दोनों मेथड ये हमारा सब्स्टिट्यूशन से आया है और ये आपका एलिमिनेशन से आया है, दोनों के आंसर सेम है, मतलब हमारे आंसर बिल्कुल